हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इजी में। दोस्तों, आज क्लास में जैसा आप हेडिंग देख पा रहे होंगे, पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल। जी हाँ, ये टॉपिक ऐसा है जो आपके प्रत्येक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन ज़रूर देता है, तो इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलो बिना देर के करते हैं क्लास की शुरुआत पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं पटना, लखनऊ, हैदराबाद, नई दिल्ली। तो दोस्तों, आपके इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या है? हैदराबाद। सलार जंग जो है वो कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। अब देखिए, नीचे आपको इमेज में दिखाया गया है, ये है इस संग्रहालय की पिक। क्लियर है? अब यहां से दो चार क्वेश्चन आपको और सीखने हैं, थोड़ा याद रखना है। पहला क्वेश्चन ये आया कि इसको सबसे पहले भारतीय संसद ने कब राष्ट्रीय विरासत घोषित किया गया? राष्ट्रीय संग्रहालय है तो इसको किया गया था 1961 में। क्लियर है पहला क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन अगर पूछे कि जो ये संग्रहालय है सालार जंग, ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका आंसर होगा मूसा नदी के किनारे। किसके किनारे? मूसा नदी के किनारे, और उसके दक्षिणी छोर पर स्थित है। ठीक है। अब एक और तीसरा क्वेश्चन जो यहां से बनता है वो ये बनता है, इस किसने बनवाया, किसका मेन रोल इसमें रहा, तो वो है आपके नवाब मीर यूसुफ अली। ठीक है, इनके मेन योगदान रहा है इस संग्रहालय को बनाने में। अब क्वेश्चन ये आ जाए कि इस संग्रहालय में है क्या चीज़ है, तो दोस्तों इस संग्रहालय में है यूरोपीय और एशियाई, साथ में विश्व के सुदूर पूर्व देशों की कलात्मक उपलब्धियों के क्या हैं? भंडार हैं। ठीक है, तो यहां से आपके इतना डाउट क्लियर होना चाहिए। किसको लेके? सलार संग्रहालय को, सलार जंग संग्रहालय को लेकर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, ये बताओ हैदराबाद किसकी राजधानी है? हैदराबाद अब हो गई है तेलंगाना राज्य की। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस है चंडीगढ़, अमृतसर, जालंधर और अंबाला। तो दोस्तों आपका आंसर होगा अमृतसर। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? अमृतसर। किसके पास? स्वर्ण मंदिर के पास में। ठीक है, अब यहां से जलियांवाला बाग ये है क्या चीज? तो दोस्तों आपको हिस्ट्री पढ़ा होगा तो 13 अप्रैल 1919 की आपको घटना याद होगी, जो किसका, कौन से जनरल था? जनरल डायर। डायर ने क्या किया था कि बेकसूर लोगों पर अनाधुंध क्या चलाई थी? गोलियां चलाई थी, जिसमें सैकड़ों भारतीयवासी बेकसूर होते हुए मारे गए थे। इसलिए जलियांवाला बाग ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। कहाँ स्थित है? अमृतसर में। लेकिन जलियांवाला बाग से रिलेटेड एक बात और दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखो नीचे आपको डायग्राम में दिखाई गया, ये है जलियांवाला बाग की कुछ स्मृतियां जो अपन देख सकते हैं। अब यहाँ पर जब 2013 में जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री आए थे, तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन? डेविड कैमरॉन ने जब भारत का दौरा किया था तो वो ये जलियांवाला बाग भी गए थे, और उसकी विजिटर बुक में उन्होंने जो शब्द लिखा था वो था, ब्रिटिश इतिहास की यह सर्वनाक क्या है? घटना है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने लिखा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड ब्रिटिश इतिहास की सबसे सर्वनाक घटना है, तो आपका आंसर क्या होगा? डेविड कैमरॉन। और कहाँ पर? जलियांवाला बाग की विजिट बुक में, जो विजिटर बुक्स होती है उसमें उन्होंने लिखा है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। तो आपका ऑप्शन है बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली। तो गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों आपका है वो कहाँ स्थित है? बम्बई में स्थित है। कहाँ पर? मुंबई में, जो हमारे फिल्म सिटी के नाम से भी बहुत ज़्यादा फेमस है। अब यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया से दो चार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जो ये गेटवे ऑफ इंडिया बना है, इसके वास्तुकार कौन थे? इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसके वास्तुकार थे जॉर्ज बेटेट। क्या है? बेटेट। ये इसके क्या थे? वास्तुकार थे।
ठीक है। अच्छा, इसका निर्माण कब हुआ? तो इसका जो निर्माण हुआ था 1911 में शुरू हुआ था और 1924 में बनकर क्या हुआ था, ये तैयार हुआ था। क्लियर है? अच्छा, ये बनाया गया क्यों था? तो देखो, उस टाइम जो राजा थे, राजा जॉर्ज पंचम और उनकी रानी मैरी के आगमन पर इसका क्या किया गया था, निर्माण। यानी जॉर्ज पंचम और उनकी रानी कौन थी, मैरी का जब दौरा किया था बॉम्बे का उस टाइम, तो उनके सम्मान में ये क्या बनाया गया था, गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था, जिसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्लियर है? यहां से इतना डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। देखिए, नीचे आपको गेटवे ऑफ इंडिया दिखाया गया है, बहुत ही प्यारा वास्तुशास्त्र इसको बनाया गया है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? दोस्तों, क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो देखिए, आपकी ऑप्शन क्या है, रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? कोलकाता, चंडीगढ़, जयपुर और नई दिल्ली। तो फटाफट दोस्तों इसका आंसर मुझे बताइए। तो आपने इसका आंसर दे दिया होगा। जो रॉक गार्डन है वो कहाँ स्थित है? रॉक गार्डन चंडीगढ़ स्थित है, जो पंजाब और हरियाणा की क्या है, संयुक्त राजधानी, और स्वयं क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। क्लियर है? अब देखिए, नीचे मैंने कुछ झलकियां ले रखी हैं रॉक गार्डन की। देखिए यहाँ पर, इसके बारे में अपन बात करेंगे। अब देखो, ये विश्व प्रसिद्ध क्यों है? सबसे पहले यहाँ पर रॉक गार्डन इसका नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि ये वेस्टेज वस्तुओं की जो फेंक दिए जाते हैं उनका यूज करके बनाया गया है। कौन कौन से? जैसे पुरानी चूड़ियाँ हैं, टूटी हुई टाइल्स हैं, प्लास्टिक की बोतलें हैं, आपके सिरामिक हैं, इनसे यूज से ये बनाया गया है। अब कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि रॉक गार्डन का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों, इसे बोलते हैं नेक चंद्र सैनी। क्या बोलते जाता है? नेक चंद्र सैनी के नाम से, सैनी गार्डन के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो थीम है, इसका जो निर्माण करने में अहम रोल दिखाया था वो किसने दिखाया था? नेक चंद सैनी ने बहुत ही ज़्यादा अहम रोल यहाँ निभाया था। ठीक है। अब क्वेश्चन कभी कभी और थोड़ा डीपली पूछ ले कि ये जो रॉक गार्डन है वो किस झील के किनारे बसा है? तो ये है सुखना झील। कौन सी झील है? सुखना झील के पास में इस रॉक गार्डन को क्या है, बसाया गया है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए बन जाता है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन तो दोस्तों हैं, वो ऑप्शन है आपके दिल्ली, सासाराम, लाहौर और अजमेर। तो फटाफट दोस्तों मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेरशाह का मकबरा स्थित है दोस्तों सासाराम। कहाँ स्थित है? सासाराम। अच्छा, ये सासाराम कहाँ पड़ता है? दोस्तों, सासाराम पड़ता है बिहार राज्य में। कहाँ पर? बिहार राज्य में। ये ध्यान रखिएगा। इसे मकबरों की राजधानी भी कहा या गढ़ कहा जाता है। अब थोड़ा सा बात कर ले यहाँ पर, क्योंकि शेरशाह का मकबरा है तो ऑब्वियसली किसकी याद में बनाया है? शेरशाह सूरी की याद में बनाया गया है। अच्छा, शेरशाह सूरी कौन था? तो शेरशाह सूरी वह सम्राट था जिसने उत्तरी भारत में, किसमें? उत्तरी भारत में मुगल साम्राज्य को अंत कर से किसकी स्थापना की थी? सूरी साम्राज्य की क्या की थी? शुरुआत की थी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना डाउट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, ये आपको डायग्राम में मैंने दिखा रखा है, कितना प्यारा इसका मकबरा बनाया हुआ है। ठीक है, तो अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और पटना। तो दोस्तों, श्री कृष्ण जो विज्ञान केंद्र है वो है पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। ये देखिए, इमेज में आपको दिखाया गया है श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र। सॉरी, अब इसके बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी ले लेते हैं। देखो, इसका नाम जो ये रखा गया है श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र, क्यों रखा गया है? दोस्तों, ये रखा गया है बिहार के प्रथम जो चीफ मिनिस्टर थे
श्री कृष्ण सिंह, उनके नाम पर इसका नाम क्या रखा गया है, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र रखा गया है। और इसका जो यानी सीएम, जो फर्स्ट सीएम थे ना, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 14 अप्रैल 1978 को इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। यहाँ विज्ञान संबंधी क्या किए जाते हैं, विभिन्न खोजें एवं शोध किए जाते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? कलकत्ता, दिल्ली, लखनऊ, पटना। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी है ना, ये भारत की प्राचीनतम लाइब्रेरियों में से एक है। प्राचीनतम लाइब्रेरियों में से एक, अपना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा पटना। खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। अब दूसरा जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि जो खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी है, इसको राष्ट्रीय विरासत कब घोषित किया गया था? तो जो आपका आंसर आ जाएगा 1969 में। किसमें? 1969 में इसे राष्ट्रीय विरासत के रूप में क्या कर दिया गया था? घोषित कर दिया गया था। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। विनोबा भावे द्वारा स्थापित परनाव आश्रम स्थित है। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल क्लियर हो गया कि परनाव आश्रम किसके द्वारा स्थापित किया गया है? विनोबा भावे द्वारा। चलो ठीक है, आपके ऑप्शन क्या है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो दोस्तों फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र, यानी विनोबा भावे द्वारा स्थापित परनाव आश्रम महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, कौन से ज़िले में स्थित है? तो महाराष्ट्र के वर्धा, कौन से? वर्धा ज़िले के पवनाव गांव में क्या है, यह स्थित है। यह जो आश्रम है दोस्तों, ये महिलाओं के लिए बनाया गया है। किसके लिए? महिलाओं के लिए। कौन सी महिलाओं के लिए? जो मीरा की तरह साध्वी है, यानी जो साध्वीपन, साधु का जीवन क्या व्यतीत करना चाहती है, उनके लिए आश्रम बनाया गया है। अच्छा ये बताओ, विनोबा भावे कौन थे? विनोबा भावे वही शख्स हैं जिन्होंने भूमि दान आंदोलन की या भूदान की आंदोलन की क्या की थी? शुरुआत की थी। उसके प्रेरणादायक हैं कौन? विनोबा भावे। ठीक है, तो और ये जो महिलाएं इस आश्रम रहती हैं, इसे परनाव आश्रम न कहकर क्या कहती हैं? इसको कहती हैं ब्रह्मा विद्या मंदिर। ब्रह्म विद्या मंदिर के नाम से इसे जानती हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है। आपको ये बताना है कि कहाँ स्थित है। नई दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, पटना। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा भोपाल, यानी प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन भोपाल में स्थित है। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 10 नंबर का क्वेश्चन। पर्वतीय नगर मंसूरी स्थित है कहाँ? आपको ये बताना है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो आपका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, यानी उत्तराखंड। मंसूरी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ध्यान रखना, उत्तराखंड की बात जहाँ भी आ जाए तुरंत क्लिक होना चाहिए। इसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? आपके उत्तराखंड में ही देहरादून स्थित है। ठीक है, और अगर शांत घाटी की बात आए तो आपका आंसर होगा केरल राज्य। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। डलहौजी पर्वतीय सैरगाह अवस्थित है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों आपका जो इस प्रश्न का आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कौन सा? हिमाचल प्रदेश। जो डलहौजी पर्वतीय सैरगाह है वो कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो डलहौजी पर्वतीय सैरगाह है ना, ये 5 पर्वत चोटियों को मिलाकर बनाई गई है। कितनी? 5 पर्वत चोटियों को, समूहों को क्या बोला गया है? डलहौजी पर्वत है। अब ये 5 पर्वत कौन कौन से हैं? तो एक बार इनका नाम भी देख लेते हैं। तो देखो इसमें जो पहला जो है वो है आपका काठलौग। कौन सी है? कंठलौग जिसे आप बोलते हो। ठीक है, दूसरा है आपका प्रोटन, तीसरा जो आपका है वो तेहरा, चौथा पर्वत है आपका बरकोटा बकरोटा, और 5वां जो आपका है वो है बलून। क्या है? बलून। ये 5 पर्वत चोटियों के पर मिश्रित रूप से क्या
की यात्रा को अपन क्या बोलते हैं, डलहौजी पर्वतीय सैरगाह बोलते हैं, जो कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। और अगर जिला पूछे तो चंबा, कौन सा, चंबा जिले में स्थित है। यहाँ से इतना डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लैंसडाउन पर्वतीय नगर कौन सा है, पर्वतीय नगर स्थित है ये बताना है। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। तो फटाफट दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो जो आपका लैंसडाउन जो पर्वतीय नगर है ना, ये है आपके उत्तराखंड में। कहाँ पर है, उत्तराखंड में। और कौन सा है, इसे गढ़वाल, हाँ सॉरी, इसे पौंडी गढ़वाल कह लो, पौंडी गढ़वाल, गढ़वाल, जो ये क्या है, छावनी है। क्या है, छावनी शहर है। ठीक है, ये उत्तराखंड में स्थित है। ये बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी शहर है। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि अगर मैं उत्तर भारत की बात करूं तो एकमात्र ये ऐसा स्थान है जो इस स्थान से एक साथ ही क्या सूर्य उदय और सूर्य अस्त को देखा जा सकता है। ये ऐसा एकमात्र पर्वतीय स्थल है जहां से सूर्य उदय और सूर्य अस्त एक ही स्थान से देखा जा सकता है। ठीक है, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। शालीमार बाग और निशांत बाग कहाँ स्थित है, जम्मू में, श्रीनगर में, गुलबर्ग में, लद्दाख में। तो फटाफट दोस्तों आंसर बता दिए, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो शालीमार और निशांत बाग आपके श्रीनगर में स्थित है। कहाँ स्थित है, श्रीनगर में। अब पहले इस बाग की बात करते हैं, शालीमार। शालीमार, जो शालीमार जो बाग है ये मुगल काल का है। किस काल का है, मुगल काल का। और मुगल काल में ये किसने बनवाया था, तो मुगल काल में ये मुगल बादशाह जहांगीर ने बनवाया था। किसने बनवाया था, जहांगीर ने। कौन सा, शालीमार। अब बात करें निशांत बाग की, तो जो निशांत बाग है ये नूरजहां के भाई आसफ, नूरजहां के भाई आसफ खान ने बनवाया था। यह बाग डल झील के पूरब में है। किसके, डल झील के कहाँ है, पूरब में है। और निशांत बाग का अर्थ होता है खुशियों का बगीचा। ध्यान रखना, निशांत बाग का अर्थ पूछे तो होगा खुशियों का बागीचा। और किसकी कौन सी झील है, डल झील, ये भी ध्यान रख लेगा। ठीक है, तो यहां से ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए क्या कह रहा है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। आपको ये बताना है कहाँ स्थित है। तो आपके ऑप्शन है कन्याकुमारी, रामेश्वरम, चेन्नई और कोच्चि। तो दोस्तों आपका जो आंसर है वो कहाँ है, कन्याकुमारी। यानी विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है कहाँ पर, कन्याकुमारी, जो विवेकानंद की स्मृतियों से क्या है, संबंधित है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न इंपोर्टेंट आपके सामने बहुत ही। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम स्थित है। आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई। फटाफट दोस्तों इसका आंसर दीजिए। तो आपका जो आंसर है वो है इसमें ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी, मुंबई आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए इसके बारे में अपने को क्या क्या याद करनी है। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में। ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय को छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, कौन क्या था, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। इस संग्रहालय का निर्माण प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आने के समय स्मृति में करवाया गया था। कब, 11 नवंबर 1905 में। इस संग्रहालय की क्या रखी गई थी, नींव रखी गई थी। इस संग्रहालय का उद्घाटन 10 जनवरी 1922 को किया गया था। किसके द्वारा, लॉर्ड जॉर्ज की पत्नी लेडी लायड द्वारा इसका क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था। ठीक है, यहाँ से इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है,
मुंबई में स्थित है। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, गोलकुंडा किला स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अहमदाबाद, औरंगाबाद, हैदराबाद, चेन्नई। तो फटाफट दोस्तों इसका आंसर बताइए मुझे। तो इसका जो आंसर होगा वो दोस्तों होगा आपका हैदराबाद। गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। अब गोलकुंडा का नाम आते ही दोस्तों एक बात ध्यान रख लेना, यहाँ से ही गोलकुंडा की खानें, यानी आपने सुना होगा गोलकुंडा खानों के खोदे गए हीरे विश्व प्रसिद्ध है। जैसे अभी आपका जो हीरा चल रहा है कोहिनूर हीरा भी कहाँ से निकला गया है? गोलकुंडा की खानों से ही निकला गया है। इसके अलावा कौन कौन से फेमस जो हीरे यहाँ से निकले वो है कि दरिया ए नूर, ये भी यहाँ से निकला हुआ है। नूर उल एन, ये हीरो के नाम चल रहा है। और एक कोहिनूर तो मैं निकाल दिया। हॉप डायमंड भी कहाँ से निकला गया है? गोलकुंडा की खानों से ही निकलाया गया है। प्रियंसी डायमंड भी कहाँ से? गोलकुंडा की खानों से निकला गया है। तो गोलकुंडा कहाँ स्थित है? आपके हैदराबाद में स्थित है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हवा महल स्थित है उदयपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर। फटाफट दोस्तों आंसर दीजिए। तो हवा महल स्थित है तो आपका आंसर आ जाएगा जयपुर। हवा महल पिंक सिटी जयपुर में स्थित है। अब इसकी बात आ जाए, ये जयपुर क्या राजस्थान की क्या है? राजधानी है। और ये 1799 में बनाया गया था। 1799 महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा इसको क्या किया था? बनवाया गया था। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए ये चित्र है हवा महल का जो आपके सामने है। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, गोल घर स्थित है। दोस्तों कंफ्यूज मत हो जाओ, वो गोल कुंडा था, ये गोल घर है। गोल घर है अनाज भंडार, क्या है? अनाज, जहाँ पर अनाज एकत्रित करना है। तो ये है इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा और पटना। फटाफट दोस्तों इसका आंसर कीजिए। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा पटना। कहाँ पर स्थित है? पटना में। तो देखो गोल घर बिहार प्रांत की राजधानी पटना के गांधी मैदान के पास है। ध्यान रखना, जो 1717 में जब भुखमरी आई थी ना, तब उस दौरान के जो वहाँ के गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग्स ने गोल घर निर्माण की क्या बनाई थी? योजना बनाई थी। और यह निर्माण कब पूरा हुआ था? ये निर्माण 1786 में जाके क्या हुआ था? पूरा हुआ था। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये बिहार के पटना राज्य में स्थित है। ठीक है, बिहार के पटना शहर में स्थित है। चलो बढ़ते, देखिए ये चित्र में आपको दे रखा है गोल घर, बिल्कुल एक गुंबद जैसा है, इसलिए इसमें अनाज भंडारित किया जाता था। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, बेलूर मठ अवस्थित है, आपको ये बताना है। तो कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है कोलकाता, रामेश्वरम, पुरी और मदुरै। तो फटाफट दोस्तों आंसर बता दीजिए। तो बेलूर जो मठ है वो आपके कोलकाता में स्थित है। और यह स्वामी विवेकानंद का क्या था? निवास स्थान था। विवेकानंद का क्या था? निवास स्थान था। और इसकी स्थापना 1898 में की गई थी। और ये रामकृष्ण मिशन का क्या है? मुख्यालय भी है। रामकृष्ण मिशन का क्या है? मुख्यालय भी रहा है। ठीक है, और यह 1938 में बना हिंदू मंदिर मुस्लिम और ईसाई शैलियों का क्या है? मिश्रण भी है। तो ये कहाँ पर स्थित है? आपके कोलकाता शहर में अवस्थित है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हौज खास अवस्थित है। आपको बताना है कि हौज खास कहाँ अवस्थित है? दिल्ली में, आगरा में, लखनऊ में, इलाहाबाद में। तो दोस्तों हौज खास जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। चलो, भारत की राजधानी दिल्ली में। और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2-3 बार रिपीट है। मथुरा में, मनाली में, मैसूर में, मोहाली में। तो फटाफट दोस्तों आंसर बता दीजिए। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा मैसूर में। कहाँ पर होगा? मैसूर में। और ये
कावेरी नदी के पास में बनाया हुआ है। किस नदी में? कावेरी नदी के पास में, कृष्णा सागर बांध के पास में बनाया गया है। और इसको किसने बनवाया था, किसकी देखरेख में? तो ये बना था मिर्जा इस्माइल की देखरेख में इसका क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की आपको क्लास पसंद आई होगी। तो क्लास को लाइक ज़रूर करें, साथ में जो पहली बार क्लास चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। अगली वीडियो में इससे नेक्स्ट 20 इम्पोर्टेंट स्थलों के बारे में चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच।